अमीर कैसे बने। अगर आप ये YouTube पर सर्च करोगे तो लाखों वीडियोस मिल जाएंगी, पर फिर भी क्यों इतने लोग पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? कोई भी एडवाइस क्यों इतनी काम में नहीं आती? उल्टा सभी फाइनेंस गुरुज हमें भारी भारी वर्ड्स बताकर कंफ्यूज कर देते हैं। इस वीडियो में मैं रमित सेठी की बुक आई विल टीच यू टू बी रिच से 8 ऐसे लेसन्स शेयर करूंगा जो ना कि आपको अमीर बनाने में हेल्प करेंगे, साथ ही आपको प्रॉपर मनी माइंडसेट डेवलप करने में भी हेल्प करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। लेसन नंबर 1, पहले ये क्लियर करो कि आपको रिच क्यों बनना है। हर कोई मिलियनियर बनना चाहता है, पर कोई ये नहीं पूछता कि इतनी सारी वेल्थ चाहिए क्यों। आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप उन पैसों का क्या करने वाले हो और क्यों। इससे ये फायदा होता है कि आप सिर्फ उन चीजों पर मनी स्पेंड करते हो जिनसे आपके लाइफ में वैल्यू ऐड होती है। ज्यादा लोग ऐसी चीजें बाय करते हैं जिससे उन्हें कोई रियल वैल्यू नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एजुकेशनल कोर्स बाय करते हो तो आपकी लाइफ में असली वैल्यू एडिशन होता है। आप न्यू स्किल सीखते हो जो लॉन्ग टर्म में काफी काम आती है। पर वही अगर आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ज्यादा चांसेस यही है कि आप अपनी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। तो पॉइंट है कि सिर्फ उन चीजों में पैसे लगाओ जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे। आज ही देखो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे आपको कोई रियल बेनिफिट नहीं हो रहा, पर फिर भी आप उसके लिए पे कर रहे हो। जब आपको ये क्लियर होता है कि आपको और मनी क्यों चाहिए, तो काफी चीजें सिंपल हो जाती है। आप अपनी मनी स्पेंडिंग हैबिट्स को ट्रैक कर पाते हो, जो आपको जल्दी रिच बनाने में हेल्प करता है। आपको अपना वाई पता होना चाहिए। सिर्फ रिच बनने के लिए रिच मत बनो। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आप रिच बन जाओगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस भी मैक्सिमम हो जाएगी। खुद से क्वेश्चन पूछो, जैसे कि मैं करूंगा क्या एक्स्ट्रा मनी का जब मेरी बेसिक नीड्स ऑलरेडी फुलफिल हो रही है? क्या ये मेरी नीड है या फिर ये बस वांट है जिससे मेरा लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं होगा? इस टाइप के क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछने से आपको फाइनेंशियल क्लैरिटी आएगी, जो अल्टीमेटली आपको ट्रूली रिच बनाएगी। लेसन नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जल्दी स्टार्ट करना एंड सही नॉलेज लेना। जब फाइनेंस बुक्स पढ़ने की बात आती है तो सच तो ये है कि वो काफी बोरिंग होती है। हमारा माइंड किसी भी टाइम एंटरटेनमेंट को प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू बुक्स। पर ऑथर कहते हैं कि फाइनेंस मैनेज करने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। काफी लोग माइंडलेसली टेक्निकल टर्म्स को पढ़ते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सबको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपको डेली न्यूज देखने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बेसिक्स को और अच्छे तरह समझने की और उन्हें अप्लाई करने की, जैसे कि कॉन्शियसली मनी को स्पेंड करना, सही बैंक सिलेक्ट करना, एक्सेट्रा। अगर आप सिर्फ इस टाइप के सिंपल कॉन्सेप्ट्स को ही प्रैक्टिकली अप्लाई करो तो आप ऑटोमेटिकली वेल्दी बनना स्टार्ट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी इनकम में से हर महीने 10% पैसे सही जगह इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा इन्फ्लेशन की वजह से कभी घटेगा नहीं और लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ बिल्ड होती रहेगी। स्मार्ट लोग कभी बिग स्टेप्स नहीं लेते अगर उन्हें क्लैरिटी नहीं होती। स्टार्टिंग में हमेशा स्मॉल स्टेप्स लो। फाइनेंस का रूल है कि जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना टाइम आपके मनी को कंपाउंड होने के लिए मिलेगा एंड लॉन्ग टर्म में आप उतने ही वेल्दी बनोगे। जल्दी स्टार्ट करने से ये बेनिफिट है कि आप मिस्टेक्स कर सकते हो और रिस्क ले सकते हो, जो कि ओल्ड एज में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पर यह भी याद रखो कि फाइनेंशियली स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिगाड़ लो। वेल्थ के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होना चाहिए। लेसन नंबर 3, मनी को कंट्रोल करना सीखो। जितना आसान ये सुनाई देता है उससे ज्यादा हार्ड इसे अप्लाई करना है। काफी लोग अपने फाइनेंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बिना अपने फाइनेंस को कंट्रोल किए कोई भी रिच बन ही नहीं सकता। हम में से काफी लोगों का फाइनेंस तो हमारे डिजायर्स कंट्रोल करते हैं। आपने कितने ही लोगों को देखा होगा वो बिना मतलब के सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं एंड मंथली अपने इनकम का कुछ परसेंटेज उधर स्पेंड कर देते हैं। जरूरत है कि आप कॉन्शियस हो जाओ एंड देखो आपका मनी किधर फ्लो हो रहा है। जरूरत है तो अपने फाइनेंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की। स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ी विल पावर लगेगी, पर अल्टीमेटली आपको बेनिफिट ही होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने फाइनेंस को कंट्रोल नहीं करोगे तो दूसरे करेंगे। ब्रांड्स आपके फाइनेंस को कंट्रोल करेंगे मार्केटिंग करके एंड जरूरी नहीं वो आपके बेनिफिट के बारे में ही सोचेंगे हर बार।
माना कि बजटिंग करना एंड मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक करना काफी बोरिंग है, पर जब आपके पास अपने फाइनेंस का कंट्रोल होता है तो असली मजा आता है। जब आपके फाइनेंस आपके कंट्रोल में होते हैं तो आप उन चीजों पर भी सही से स्पेंड कर पाते हो जो आपको पसंद है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपने वांट्स और डिजायर्स पूरे नहीं करने चाहिए एंड पूरे टाइम बस बजटिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में ही सोचते रहना चाहिए। बस शुरू में इतना ध्यान रखो कि आप किधर कितना स्पेंड करते हो, कितना सेव करते हो एंड कितना कहां इन्वेस्ट करते हो। लेसन नंबर 4, कोई भी कन्वेंशनल फाइनेंशियल एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। काफी बार ऐसा होता है कि कन्वेंशनल एडवाइस अपने काम नहीं आती। अब इससे मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सारे कन्वेंशनल एडवाइस गलत होती है। फॉर एग्जाम्पल, रमित सेठी कहते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड्स को स्मार्टली यूज करना चाहिए, पर काफी लोग क्रेडिट कार्ड को गलत तरह से यूज करते हैं एंड डेब्ट ट्रैप में फंसते हैं। क्रेडिट कार्ड्स काफी हैवी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एंड इसलिए बैंक्स को इससे काफी फायदा होता है जब लोग अपनी पेमेंट टाइम से नहीं करते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड्स बेकार होते हैं। काफी लोग क्रेडिट कार्ड को वाइजली भी यूज करते हैं। उसमें काफी सारे डिस्काउंट्स, पर्क्स और ऑफर्स आपको मिलते हैं। हाँ, पर इसके लिए आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पता होने चाहिए। पर्सनली मैं क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करता हूँ। अगर आप में इतना डिसिप्लिन है कि आप क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज कर सकते हो तो फिर जरूर यूज करो। फिर आपको कन्वेंशनल एडवाइस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आपको मालूम है कि आप में इतना डिसिप्लिन नहीं है एंड अपने बजट से ज्यादा स्पेंड कर बैठोगे तो क्रेडिट कार्ड अवॉइड करो। लेसन नंबर 5, एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाओ और उसको डिलीजेंटली फॉलो करो। कॉन्शियस स्पेंडिंग होली ग्रेल है फाइनेंस का। तो चलो जानते हैं कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि इसके नाम से पता लगता है, इसका मतलब है कॉन्शियसली मनी को स्पेंड करना। काफी लोग अपने पैसे सिली चीजों में स्पेंड कर देते हैं एंड फिर सोचते हैं कि वो रिच क्यों नहीं बन रहे। नॉर्मली 3 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वो सब चीजें जिनका खर्चा फिक्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड बिल एक्सेट्रा। सेविंग्स मतलब वो मनी जो आप फ्यूचर के लिए सेव करते हो एंड इन्वेस्टमेंट मतलब वो मनी जो आप इन्वेस्ट करते हो एंड फ्यूचर में उससे रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो। बस अगर आपको ये 3 चीजें सही से पता है तो आपको मुश्किल टेक्निकल टर्म्स जानने की जरूरत नहीं है। इन तीनों टाइप्स के कॉस्ट में डिफरेंस पता होना काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने इनकम को सही से डिवाइड कर पाओ। मोस्टली लोग इन तीनों को मिक्स कर देते हैं एंड इसलिए उनकी वेल्थ मल्टीप्लाई नहीं होती है। जब आप इन तीनों को मिक्स करते हो तो आप अनकॉन्शियसली मनी को स्पेंड करते हो, जो आपको लॉन्ग टर्म में रिच नहीं बनने देता है। लेसन नंबर 6, मनी स्पेंड करते वक्त गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। काफी बार हमें स्कूल में प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन ना मिलने की वजह से मनी को लेकर सही पर्सपेक्टिव नहीं मिलता है और इसीलिए लोग दूसरे मीडियम्स के थ्रू फाइनेंस की नॉलेज लेते हैं। अगर आप फाइनेंस गुरुज के एडवाइस को ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि हर कोई आपको अपने वांट्स पर मनी स्पेंड करने पर गिल्टी फील करवाते हैं, पर हम ह्यूमंस हैं एंड हमें अपने डिजायर्स भी पूरे करने होते हैं। जस्ट बिकॉज कोई गुरु आपको बोल रहा है कि वेकेशन पर मत जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रैवल करना ही बंद कर दो। अपने अंदर कभी गिल्ट नहीं आने देना है। कुछ चीजें मनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी इनकम का मेजर पोर्शन सिर्फ फन एक्टिविटीज में लगा दो। कोशिश करो थोड़ा बैलेंस रखने की, क्योंकि काफी लोग ऐसे भी हैं जो फन एक्टिविटीज में ही अपनी पूरी सैलरी वेस्ट कर देते हैं एंड फिर उन्हें और मनी की नीड होती है तो वो डेप्थ ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लेसन नंबर 7, मनी को लेकर हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता है। कोई भी बुक या यूट्यूब वीडियो आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगी। अगर अमीर बनना इतना ही आसान होता तो हर कोई अंबानी नहीं बन गया होता। तो फिर अमीर कैसे बनते हैं? वेल, इसका कोई शॉर्टकट तो नहीं है एंड जो भी आपको शॉर्टकट बता रहा है वो बस एक ट्रैप है। सबसे बेस्ट यही है कि आप खुद को फाइनेंशियली लिटरेट बनाओ। अमीर लोगों के अमीर बनने का सीक्रेट यही है कि वो सेल्फ एजुकेशन में काफी इन्वेस्ट करते हैं। आपके फाइनेंस को लेकर जितने फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे उतना जल्दी आप न्यू अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर कर पाओगे। इन शॉर्ट, रियलिस्टिक बनो एंड खुद को लगातार एडुकेट करते रहो। एडुकेशन सिर्फ स्कूल एंड कॉलेज वाली चीज नहीं है। सक्सेसफुल लोग हमेशा बुक्स पढ़ते हैं एंड खुद को एजुकेट करते रहते हैं।
लेसन नंबर 8, कोई भी फाइनेंस एक्सपर्ट फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंस गुरुस को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। आपने सुना होगा, काफी लोग बोलते हैं कि हमें पता है मार्केट का, टिप आई है। पर सच तो ये है कि कोई भी मार्केट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। सब फाइनेंस एक्सपर्ट्स या गुरुस एडुकेटेड गेस करते हैं, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती। कोई भी एक्यूरेटली नहीं कह सकता कि कल मार्केट कैसी रहेगी, बस प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसलिए मार्केट को ट्रिक करने का ट्राई कभी मत करो। ज्यादातर नए लोग ही इस ट्रैप में फंसते हैं। उन्हें लगता है कि वो कोई सीक्रेट ट्रिक यूज करके पैसा डबल कर लेंगे, पर अगर इतना ही इजी होता तो हर कोई नहीं कर लेता। इसलिए मार्केट को गेम करने की जगह लॉन्ग टर्म गेम खेलना सीखो। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, बेसिक्स पर फोकस करो। काफी एक्सपर्ट्स को देखकर और सुनकर ऐसा लगेगा कि जैसे उन्हें सब पता है, पर ट्रस्ट मी, कोई भी एक्सपर्ट मार्केट को एक्यूरेटली नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। तो इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स द्वारा बताए टेक्निकल जार्गन सीखने की जरूरत नहीं है, उससे कंफ्यूजन ही बढ़ेगी स्टार्टिंग में। पर एक बार जब आप फाइनेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओ, तब आप ग्रेजुअली एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ सकते हो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस आप तक आते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।